साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन पर लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। जो ब्याज केवल मूलधन पर लगेगा उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर PR/T/100, जहां P क्या है? मूलधन है। R क्या है? रेट है, परसेंटेज की दर जिसको बोलते हैं। T क्या है? समय है। SI क्या है? साधारण ब्याज है। इसमें एक सूत्र बनता है मिश्र धन। क्या है मिश्र धन? मूलधन के साथ अगर साधारण ब्याज को ऐड कर दें तो क्या मान प्राप्त हो जाता है? मिश्र धन का मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात मिश्र धन का जो सूत्र बनता है, साधारण ब्याज के साथ पहले मूलधन ऐड कर दो, मूलधन में किसको जोड़ दो? साधारण ब्याज को। मूलधन में अगर साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। बस इसी दो ही सूत्र पर आधारित है साधारण ब्याज। टाइप 1 लिखिए, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न टाइप 1। 5.25% साधारण ब्याज, 5.25%। अच्छा, इसको उतार रहे हो? उतार लो एक मिनट। देखिए पहला प्रश्न, 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3,250 रुपए की राशि पर, प्रति वर्ष 3,250 रुपए की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित होगा? केवल सूत्र पर मान रखना है। सूत्र क्या है? SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। इसको हिंदी में लिख लीजिए भैया। P क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। हो गया? मूलधन कितना दिया गया है भैया? मूलधन कितना है? 3,250 रुपए है। दर कितनी दी गई है? 5.25% दी गई है। समय भी दिया गया होगा, 8 वर्षों का ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज SI बराबर होता है PR/T/100। P का मान है 3,250, रेट है 5.25%, समय है 8 वर्ष बटा 100। केवल इसी को सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 25। फ्लाइट मोड पे रखा करो उसको। 2 चौक 8, 65 गुणे 5.25 गुणे 4 कितना आ रहा है? इसको गुणा कराओ। इसको भी या तो 100 से भाग करा दो। 65 गुणे 5
525 गुणे 4/100। 5 से काटो 20, 5 से काटो 13, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 पचे 25। 105 गुणे 13 कितना हो जाएगा भैया? 13, 13 पचे 65, 6, 1365 रुपया। साधारण ब्याज कितना आया एसआई बराबर? 1365 रुपया। उतारो भैया। इस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। इसके आगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें गुणा भाग काट पीट व्यवस्था करके आना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। इसमें लगातार स्थिति बनेगी। हो गया? अगला प्रश्न लिखो। अभी आया नहीं क्या तुम्हारा? किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से, अगला प्रश्न लिखिए। किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है। तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन कितना होगा? इसमें कोई दशमलव में नहीं है गुणा भाग। इसका उत्तर तो दे ही देना। ये हो गया है। हाँ, साधारण ब्याज को एसआई से डिनोट कर दे रहे हैं। एसआई का मान कितना दिया गया है? 700 रुपए। समय का मान कितना दिया गया है? 5 वर्ष। रेट कितनी है? 7%। और हमें मूलधन पूछा है पी बराबर क्या? सूत्र होता है एसआई बराबर PRT अपॉन 100। जहां पी का मान हमें नहीं पता है, एसआई का मान पता है 700, रेट पता है 7%, समय का मान पता है 5/100। 7 से कटा दो इसको, 100 हो गया। ये 5 से कटा दो, 20 हो गया। तो यहां पर तिरछा गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर P/100। तिरछा गुणा करोगे तो P का मान कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। 2000 रुपए पर 7% की ब्याज से 700 रुपए ब्याज मिला है। हो गया है? बोले आगे। अनुराग हुआ? हाँ, हो जाए तुम्हारा। चलो लिखो। एक मूलधन का, एक मूलधन का Y% की दर से, एक मूलधन का Y% की दर से Y वर्षों के लिए, Y वर्षों के लिए साधारण ब्याज Y रुपए है। Y वर्षों के लिए
साधारण ब्याज y रुपए है, साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना आया सर? चल उड़ाल कितना है? कितना है? केवल 100। 100 ये कह रहे हो क्या? गलत। मूलधन ज्ञात नहीं है हमको, साधारण ब्याज पता है। साधारण ब्याज कितना है? y। मूलधन हमको ज्ञात नहीं है। समय कितना है? y वर्षों के लिए, y वर्षों के लिए है ना। दर कितनी है? ये भी y है। SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। P का मान हमें नहीं पता है, SI का मान पता है y। P का मान लिख लेते हैं, R का मान भी y है और T का मान भी y है बटे 100। y से y कट गया, यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा, एक बचा है, तो 1 बटे 1 बराबर PY बटे 100। यहाँ 100 तिरछा गुणा हो जाएगा तो 100 बराबर PY। मूलधन का मान निकालना है, मूलधन को अकेला छोड़ दो। P बराबर हो जाएगा 100, यहाँ गुणे में है, y यहाँ आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। हो गया? टाइप चेंज करो, टाइप 2। तीन साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर, 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है। साधारण ब्याज 3600 रुपए है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले मूलधन ज्ञात करना सिखा दिए, दूसरे प्रश्न में साधारण ब्याज सिखा दिए, चौथे प्रश्न में आकर के ब्याज दर निकाल लो। अगले प्रश्न में समय निकालने के बाद टाइप चेंज करवा देंगे। कितना आया अनुराग? हाँ ठीक। एसआई का मान कितना दिया गया भैया? 3600 रुपए। पी का मान कितना है? 15,000 रुपए। रेट कितनी है? रेट ज्ञात करना है। समय कितना है? 3 वर्ष। एसआई बराबर PRT अपॉन 100। एसआई का मान हमको पता है 3600 रुपए लिख लेंगे। पी का मान पता है 15,000 रुपए, गुणे रेट नहीं पता है, समय पता है 3 वर्ष बटे 100। ये दोनों जीरो काट दो, यहां से एक जीरो और काट दो। 15 दूना 30, 66
कट जाएगा, 15 दूना 30, 6 15 चौको 60, 3 8 24। रेट का मान कितना आया? 8%। हो गया? लिखो, अगला प्रश्न लिखो। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, अगला प्रश्न लिखो, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा? 1,080 रुपए हो जाएगा। 1,080 रुपए हो जाएगा। आया? मूलधन कितना दिया गया है? एसआई का मान कितना दिया गया है? 1,080 रुपए। रेट कितना दिया गया है? 12% ब्याज की दर है, टी ज्ञात करना है, ऐसे लिख लो। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपान 100। एसआई की जगह एसआई का मान रख दो, पी की जगह 3,000 मान है, 3,000 रख दो। रेट का मान 12% गुणे टी हमको ज्ञात करना है बटे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, इससे ये कट गया। 12 9 108, 3 3 टी का मान 3 वर्ष। उतारो, टाइप चेंज करो। बोले? लिखिए। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका बदल गया है। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, दोनों प्रश्न आएंगे इस टाइप के। प्रश्न साधारण प्रश्न का ही टाइप 3rd है, लेकिन तरीका बदल गया है पूछने का, बस इसका लिखिए। 4,000 रुपए पर 18 माह में, 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित करना होगा? कितना साधारण ब्याज अर्जित करना होगा? कितना आया? हाँ भाई, ब्याज की गणना कब की जाती है? मासिक की वार्षिक? नोट डाल के लिख लीजिएगा। ब्याज की गणना वार्षिक
के आधार पर की जाती है। प्रश्न हमसे कहां का पूछा है? 18 माह का। इसका मतलब महीने में गणना नहीं की जाती है अगर दर की। इसको क्या करेंगे हम? वार्षिक में बदल लेंगे पहले। पी का मान कितना दिया गया है? मूलधन कितना है? 4000। एसआई का मान कितना है? ज्ञात करना है। रेट कितना है? 12%। टी का मान कितना है? 18 माह। यही है। आया? एसआई बराबर तुम्हारा आया कुणाल, पीआरटी अपॉन 100। एसआई का मान ज्ञात करना है, इसे नोट रख दो। पी का मान है 4000, रेट कितना है? 12% बटे 100। सारा खेल यही समय में है। कितना है? 18। एक वर्ष में 12 माह किससे भाग करा दे इसको वर्ष बनाने के लिए? 12 से। बस यही उत्तर हो जाएगा। काट दो इसको। 12 से 12 कट गया। 18 चौक 72, 720 रुपया। तुम्हें यार बड़ी गर्मी लग रही है, तुम लिख कम रहे हो, बेना ज्यादा हाँक रहे हो। अगला प्रश्न लिखिए। साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी? प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी? प्रश्न वही है, केवल पूछने का तरीका बदला है साधारण प्रश्न का ही। कितना आया नितिन? कितना रुपए ब्याज मिला है? 1200 रुपए ब्याज अगर मिल रहा है तो मूलधन तो इसका मतलब ज्यादा होगा ना भाई। जो इंटरेस्ट तो कमा रहा कह रहा है कि हमें कितनी 1200 रुपए अगर प्रतिमाह हम ब्याज पाएंगे तो हमारा मूलधन कितना रहा होगा, यही पूछ रहा है। तो मूलधन तो साधारण ब्याज से ज्यादा ही आएगा ना, कम कैसे आ सकता है? फिर गलत गलत है, गलत लगा रहे। हाँ शायद आ रहा है। 9600 नहीं आ रहा, कहीं एक जीरो मिस की हो, बाकी सही है। हाँ शायद ऐसा ही है, देखते हैं। पढ़िए सवाल पढ़िए भैया। मूलधन हमें नहीं पता। आ? मूलधन का मान हमें नहीं पता है, लिख लेंगे। कह रहा है कि अगर हमें 1200 रुपए प्रतिमाह ब्याज मिले तो हमारा मूलधन कितना रहा होगा, ये पूछ रहा है। आगे रेट कितना है, कितने परसेंट ब्याज पर दे रहा है? 15%। किस पर दे रहा है? प्रतिमाह दे रहा है। इसका मतलब समय का मान कितना है? 1 महीना। इसे क्या बना देंगे? 12 महीने में 1/12 हो जाएगा। एसआई बराबर क्या हो जाएगा सूत्र से?
एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई का मान दिया है 1200 रुपए। इसे पकड़ने में किसी कोई समस्या तो नहीं? 1200 क्यों एस आई आया? कोई दिक्कत नहीं। 1200 बराबर पी हमें नहीं पता, लिख लेते हैं। रेट का मान है 15%, समय का मान है 1/12, यहां लिख देंगे 100। इसे कटाइए। 15 अट्ठे, अभी गुड़ा हो जाएगा बस। 80 × 100 × 12 बराबर पी। 12 अट्ठे 96, 1230 बराबर पी। मूलधन कितना रहा होगा उसका? 96,000। अगले प्रश्न पर चले। हो गया है? पीछे लिखो। एक राशि पर साधारण ब्याज, एक राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से, एक राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से, प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है। 10 महीने के लिए 400 रुपए है। तो मूल राशि का पता लगाइए। आया? कितना है? 800 नहीं आएगा, फिर जीरो कहीं मिस कर रहे हो। सबका आगे आइए। वाला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा, पढ़िए भैया। मूल राशि ज्ञात करना अर्थात पी का मान ज्ञात करना है। एसआई का मान कितना दिया गया है? कितना? 400 रुपए। रेट कितना है? 6%। टाइम कितना है? 10 माह। ठीक है। एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अनुराग आ गया क्या? बहुत बढ़िया। एसआई का मान है 400, पी का मान हमको ज्ञात करना है। रेट पता है 6%, समय पता है 10 माह। 10 माह किसमें बदल दें? वर्ष में, बटे 100। जीरो से जीरो खत्म। 6 दूनी 12, गुणा करा दो। 4 दूनी 8,000 पी का मान। उतारो। अगला प्रश्न लिखो। चलो लिखो। 50 रुपए का 6 महीनों में, 50 रुपए का 6 महीनों में प्रत्येक महीनों के लिए 10% की दर से, प्रत्येक महीनों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक महीनों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आया क्या भैया?
आया नहीं। कितना बताए हो? 2.5 साधारण ब्याज कैसे आ सकता है? हाँ 30 रुपए आएगा। क्या किए हो? कैसे लगाए? परसेंटेज को क्या किए हो? तो उसे काहे गुणा करा दिए यार? तो तुम्हारा सेट हो गया है। तुम क्या किए हो 30 में? ठीक है, वो भी ठीक है। बाकी जरूरत नहीं थी आपको, अभी बता के आए हैं कि वार्षिक ब्याज में कन्वर्ट कर देते, बस केवल 12 से गुणा करा देते, उसको किसमें 10% ब्याज दर है, 12 महीने निकल जाता, वार्षिक ब्याज दर आ जाती, इतना ही करना था। चलो निकालो कितना है, पी का मान कितना है? नितिन आया क्या? कितना है? ब्याज किस पर निकलता है? प्रश्न पढ़ो, वार्षिक ब्याज। फिर कैसे निकाल रहे हो? फिर जब वार्षिक पर ही गणना हो रही दर की, तब मासिक पे मैं प्रश्न तो बदलेंगे ही। हाँ तो 6 माह पे हम भी बोल रहे हैं, अभी भी हम कहाँ परिवर्तित हो रहे हैं? 6 माह बोले तो बनाएंगे ना, हम तो मना नहीं किए एकदम नहीं बनाएंगे। लगाने के बाद ये बोलते कि आप नहीं लगाए, तब तो गलत था हमारा। अभी तो हम लगाए ही नहीं। पी का मान कितना है? 50 रुपए है। एसआई का मान कितना है? एसआई का मान ज्ञात करना। रेट कितना है? 10% भैया, ये मासिक है। अभी हम ऊपर नोट लिखवा के आए हैं कि ब्याज की गणना सदैव किस पर की जाएगी? वार्षिक आधार पर। अगर 10% मासिक है तो एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। कितने हो जाएंगे? 120% की वार्षिक ब्याज दर आ गई। ठीक। समय कितना है? टी बराबर 6 माह। इसको क्या कर देंगे? वार्षिक बना देंगे। अगर ब्याज वार्षिक है तो समय भी वार्षिक में ही आएगा। एसआई बराबर क्या होता है सूत्र? पी आर टी अपॉन 100। एसआई का मान हमको ज्ञात करना है। पी का मान 50 है, रेट पता है 120, बोले टी का मान 6/12/100। कटाओ इसको, 12 धानमा 120, जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से ये भी खत्म। कितना हो गया? 6 पंचे 30 रुपया एसआई बराबर। अब बताओ कहां नहीं किए हैं? नहीं, जब पहले ही बार में हम सारे प्रश्न डाउट क्लियर करते चल रहे हैं कि ब्याज की गणना सदैव वार्षिक करनी पड़ेगी आपको। मासिक चाहे जितना बताएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। मासिक को भी वार्षिक बदल लेंगे, अगर कहेगा तो, नहीं कहेगा तो नहीं बदलेंगे, चल जाएगा। लेकिन ब्याज को वार्षिक ही बनाना पड़ेगा आपको। हम 6/12 क्यों नहीं करेंगे इसको? जब ये वार्षिक हो गया तो इसको तो वार्षिक बनाना ही पड़ेगा हमें। या तो केवल एक कंडीशन देता हमको, केवल 6 माह का ब्याज हमको चाहिए, तब तो बात अलग हो जाती ना। कोई व्यक्ति उधार लिया 1 वर्ष के लिए, उसके पास पैसा हो गया, अगर 6 माह में दे दिया तो 6 ही माह की गणना करेंगे ना। लेकिन एक प्रश्न का कंडीशन देगा तब, जब कंडीशन नहीं देगा तो हम तो वार्षिक ही मानेंगे। उतारो, अगला प्रश्न लिखो, टाइप चेंज कर दो। 36,000 रुपए, 36,000 रुपए मूलधन पर 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक, 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब कलम बंद रखिए। देखिए यहां पर क्या किए हैं? 6/12। यहां कंडीशन दे दिया, क्या दे दिया कंडीशन। अब हम 6/12 नहीं कर सकते हैं। 12 से भाग अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसने केवल 31 मई तक ही पैसा पेड कर दिया है। इसके बाद इसका ना तो मूलधन बचा है, जब मूलधन ही नहीं बचा है तो ब्याज किस पर लगेगा? हमें केवल 5 मई 2013 से 31 मई 2013 के बीच का ही साधारण ब्याज ज्ञात करना है।
ये डिपेंड करेगी कंडीशन प्रश्न कैसे बना है। जब तक वो कंडीशन नहीं देगा तब तक हम क्या मान लेंगे, 12 ही मानेंगे कि वो पूरे 12 महीने में ही पेड किया है पैसा। जैसे ही कंडीशन देगा बदल जाएगा प्रश्न।